नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राखी टीचिंग एकेडमी में। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन में पूरे सिलेबस को आसान तरीके से कवर करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए है। इस वीडियो में हम ईवीएस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण, स्वास्थ्य व सुरक्षा, आवास, प्राकृतिक संसाधन और भी टॉपिक जैसे PYQs, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना है। इसलिए हम हर टॉपिक को वन लाइनर के माध्यम से कवर करेंगे। क्योंकि समय बहुत कीमती है तो पेन कॉपी लेकर तैयार रखिए। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का संपूर्ण सार। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो राखी टीचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली फ्री क्लासेस की जानकारी आपको सभी समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। शुरू से मॉडरेट लेवल पे हम जाएंगे, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। सारे डेज याद रखने, पेपर में आएंगे। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो है मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो कौन है? बरगद। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? तो कौन सा है? कमल का फूल, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय फल कौन है? आम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206। और बच्चे का जब समय होता है तो उस समय कितनी हड्डियां होती हैं उसकी, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो कौन सा अंग है? त्वचा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर जो नॉर्मल इंसान है उसका मानव शरीर का तापमान कितना होगा? उसका होता है 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट किसकी इकाई है? तो शरीर के तापमान मापने की इकाई है। याद रखिएगा, पेपर में आ जाए कि मानव शरीर के तापमान मापने की इकाई क्या है? तो फ़ारेनहाइट, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या ये आ जाएगा पेपर में, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगला, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़े से तो श्वसन करते हैं। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो कौन है? गुर्दा। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य के स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32। तो मनुष्य के स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? हीरा। इसके बाद, पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। बीज का अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व है जल, वायु और ताप। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, मधुमक्खी पालन क्या कहता है? तो हमारा 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन क्या है? एपीकल्चर है, ठीक है। रेशम उत्पादन क्या कहता है? सेरीकल्चर। याद कर लीजिए, मधुमक्खी एपीकल्चर, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर। इसके बाद, मछली पालन क्या कहा जाता है? तो पिसीकल्चर। सारे याद कर लेने कि क्या क्या किसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। फूल का नर भाग क्या है? तो पुंकेश्वर है। फूल का नर भाग क्या है? पुंकेश्वर। फूल का मादा भाग क्या होता है? अंडक। नर भाग क्या होता है? पुंकेश्वर। और मादा भाग क्या होता है? अंडक। अगला, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। तो क्या तना है, क्या जड़ है, ये आपको याद कर लेना है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। वायु में सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन होती है। जल की 3 अवस्थाएं कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस। पहले मटेरियल ठोस होता है, फिर द्रव और फिर गैस, ठीक है।
तो ये जल की 3 अवस्थाएं, जल पहले ठोस रूप में होता है, फिर द्रव और फिर गैस बन के यानी भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद वर्षा जल संचय का उद्देश्य क्या है? तो जल का संरक्षण करना। क्या करना है? जल का संरक्षण, जल हमें बचाना है, वैसी जल की कमी हो रही है। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? तो परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो धुआं, धुआं से वायु प्रदूषण हो रहा है। जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट यानी फैक्ट्रियों से जो बेकार पदार्थ निकल रहे हैं वो जल प्रदूषण उससे हो रहा है, वो नदी नालों में जा रहे हैं। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? अत्यधिक शोर। मृदा अपरदन रोकने में सहायक है, क्या है? वृक्ष। वृक्ष लगाएंगे तो क्या मृदा अपरदन को हम रोक पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, हमें एनर्जी देना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना। वसा का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रह करना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लेने हैं। पीडीएफ आपको फ्री आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी, याद कर लीजिए, पेपर तक रख लीजिए। 20 से प्लस क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे इसी मैराथन से। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। तो अभी तक हमने देखा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। इन्हीं 4 में से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। और कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। तो कैल्शियम हमें किससे मिलता है? दूध से। संतुलन आहार में सभी क्या होते हैं? तत्व, पोषक तत्व होते हैं। मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। कौन सा मच्छर है? मादा एनोफिलीज मच्छर। डेंगू किससे फैलता है? एडिस मच्छर से, याद कर लेना। पोलियो किस प्रकार का रोग है? पोलियो विषाणु जनित रोग है। टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है टीबी। हैजा किससे फैलता है? तो दूषित जल से। स्वच्छता का सबसे सरल उपाय क्या है? हाथ धोना, हमें अपने हैंड वॉश करते रहना चाहिए जिससे हम हाइजीन मेंटेन कर पाएंगे। योग का संबंध क्या है? तो योग का संबंध स्वास्थ्य से है। योग दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल में ही मनाया गया और हर साल मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस होता है। टीकाकरण किससे बचाता है? संक्रामक रोगों से। ORS का उपयोग क्या है? निर्जलीकरण में। रक्तदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। 18 वर्ष की क्या है? न्यूनतम आयु है ब्लड डोनेशन की। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल? राजस्थान, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्यफल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी हम ही हैं। आगे, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। आप सोचे हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, तो नहीं। क्या है? राजकीय भाषा है। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 1950, 26 जनवरी 1950। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? कमेंट बॉक्स में बताइए। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी। मतदान की आयु क्या है? 18 वर्ष है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम प्रधान। और ग्राम पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आर्टिकल है। सड़क परिवहन का साधन क्या है? बस। जल परिवहन का साधन क्या है? जहाज। और वायु परिवहन का साधन क्या है? हवाई जहाज। याद रखिए, जल परिवहन का जहाज और वायु परिवहन का जहाज। हवाई जहाज से तो जाते हैं। संचार का पारंपरिक साधन क्या है? न्यूज़पेपर, पत्र। आधुनिक संचार का साधन क्या है? ईमेल। पहले खत भेजे जाते थे और अब मॉडर्न युग में क्या हो रहा है? ईमेल भेजते हैं। अब पत्र कम जाते हैं, लेटर्स कम आते जाते हैं, अब ईमेल्स आती है ना। तो मोबाइल फोन का उपयोग कम्युनिकेशन यानी संचार है। हम मोबाइल से कम्युनिकेट कर पाते हैं ना एक दूसरे को, तो संचार का माध्यम है। रेल परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अधिक यात्रियों का परिवहन। अगला प्रश्न है, ऊंट को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को।
याक कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। नाव जल का परिवहन का साधन है, नाव जल परिवहन का साधन है। गाय किस प्रकार का पशु है? शाकाहारी। कैसा है गाय? शाकाहारी पशु है गाय। शेर किस प्रकार का है? मांसाहारी है, याद रखिएगा। भालू किस प्रकार का पशु है? सर्वहारी, शाकाहारी और मांसाहारी। चमगादड़ किस वर्ग का जीव है? स्तनधारी। व्हेल किस वर्ग का जीव है? स्तनधारी। मेढक किस वर्ग का जीव है? उभयचर है। सांप किस वर्ग का जीव है? तो सरीसृप है। क्या सरीसृप है, क्या उभयचर है और क्या स्तनधारी? ये सारे आपको पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। अगला क्या है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। शतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और पेंगुइन उड़ नहीं सकता। कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता? पेंगुइन। 3R का क्या अर्थ है? तो 3R का क्या अर्थ है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ट्रिपल आर यहाँ मूवी से रिलेटेड नहीं है। क्या है ये? ट्रिपल आर। एक आर का मतलब रिड्यूस, दूसरे का रीयूज और तीसरे का रिसाइकल। प्रश्न आ जाए ट्रिपल आर का क्या अर्थ है, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, याद रखना। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्या है? जैव विघटनीय पदार्थ। जैव विघटनीय पदार्थ आसानी से नष्ट हो जाते हैं और पॉलीथीन जैव विघटनीय नहीं है, क्योंकि पॉलीथीन आसानी से नष्ट नहीं होती है और प्रदूषण को बढ़ावा देती है। वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्ष संरक्षण से है। बाघ परियोजना प्रारंभ 1973। चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए है? रॉयल बंगाल टाइगर। वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है। हाँ, आवश्यक है। अगला क्या है? अब हम पहुंच गए हैं अपने 100 क्वेश्चन पर, है ना। तो हम 100वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। अगला प्रश्न क्या है? पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सभी को अपने पर्यावरण का हमें संरक्षण करना है। अगला प्रश्न क्या है? परिवार का सबसे छोटा सामाजिक समूह क्या है? तो क्या है? परिवार यानी पर्यावरण, ठीक है। परिवार का सबसे छोटा सामाजिक समूह क्या है? परिवार है। संयुक्त परिवार में कितनी पीढ़ियां साथ रहती हैं? तो 2 से अधिक पीढ़ियां साथ रहती हैं। और एकल परिवार में कौन रहते हैं? तो माता पिता और बच्चे। माता पिता और बच्चे मिलकर एकल परिवार का निर्माण करते हैं। संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां रह सकती हैं। परिवार का मुख्य कार्य क्या है? संरक्षण और पालन पोषण। अगला, नवजात शिशु का पहला भोजन क्या होता है? क्या होता है? माँ का दूध। अगला, माँ के पहले दूध को क्या कहते हैं? तो कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में कितने प्रमुख पोषक तत्व होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ऊपर पढ़ा था ना अभी। अगला प्रश्न क्या है? शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ कौन है? तो क्या है? प्रोटीन। रोगों से बचाने वाले खाद्य पदार्थ कौन है? विटामिन एवं खनिज। अंकुरित अनाज किसका अच्छा स्रोत है? किसका है? प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रचुर मात्रा में होता है? कैल्शियम। दूध में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां क्या देती हैं? आयरन की कमी को पूरा करती हैं। तभी तो डॉक्टर कहता है कि हरी सब्जियां खाओ और गाजर खाओ। तो गाजर में कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। नींबू में कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। अगला प्रश्न क्या है? भोजन को सुरक्षित और रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? संरक्षण। दूध को गर्म करके सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन खराब होने का मुख्य कारण क्या है? सूक्ष्म जीव। स्वच्छ भोजन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो स्वास्थ्य के लिए क्या? स्वच्छ भोजन आवश्यक है। घर हमें किससे बचाता है? मौसम और खतरे से। मकान बनाने की सबसे सामान्य सामग्री क्या है? ईंट। कच्चा मकान किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। पक्का मकान किससे बनता है? ईंट और सीमेंट से बनता है।
इग्लू किस क्षेत्र का घर है? ध्रुवीय क्षेत्र का घर है। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर में पाई जाती है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तंबू किस प्रकार का घर है? तो अस्थायी है। रेगिस्तान में घर कैसे बनाए जाते हैं? मोटी दीवार वाले। ये प्रश्न आपके यूपी टेट में भी आते हैं और सी टेट में भी आते हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की छत कैसी होती है? तो ढलानदार होती है। घर में वेंटिलेशन क्यों आवश्यक है? शुद्ध वायु के लिए। वेंटिलेशन होगा तो शुद्ध वायु घर तक आ पाएगी। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ है? तो महासागरों में है ना। पीने योग्य जल कहाँ है? पेयजल। जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वर्षा। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल की बचत के लिए, क्योंकि जल की वैसे भी कमी होती जा रही है। वर्षा जल संचयन क्या है? तो वर्षा जल का संग्रह करना। भूजल का स्रोत क्या है? कुएं और नलकूप। क्या है? कुएं और नलकूप। किसका स्रोत है? भूजल का। भूमि से जल प्राप्त होता है। ठीक है। जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो उबालकर जल का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी प्योरीफाई किया जाता है उसे। दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? कौन सा फैलता है? हैजा। अभी बताया ना आपको ऊपर, जल जीवन के लिए आवश्यक है। हाँ, जल एक नवीनीकरणीय साधन है। भारत का सबसे लोकप्रिय परिवहन साधन क्या है? रेल। सस्ता है और ज्यादा लोग चले जाते हैं इसमें, है ना। सड़क परिवहन का उदाहरण क्या है? बस। जल परिवहन का नाव, और वायु परिवहन का हवाई जहाज। क्वेश्चन रिपीट हुए और रिवीजन हो गया। ठीक है। साइकिल किस प्रकार का है? किस प्रकार का वाहन है? मानव चलित, मानव चलाता है। बैलगाड़ी किस प्रकार का वाहन है? पशु चलित। मेट्रो रेल किस शहर में सबसे पहले शुरू हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? कोलकाता में। कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आवागमन। आप भी लिखिए, याद हो जाएगा। डाकघर किससे संबंधित है? संचार से। अगला प्रश्न क्या है? इंटरनेट आधुनिक संचार का साधन है। तो इंटरनेट से क्या मॉडर्न क्या कर पा रहे हैं? मॉडर्न कम्युनिकेशन। इंटरनेट के माध्यम से पहले पत्र भेजे जाते थे, लोगों को भेजा जाता था संदेश लेके। अब हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेज पा रहे हैं, डायरेक्टली हम मैसेज कर पा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम इंटरनेट के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कपड़ा बनाने का प्रमुख प्राकृतिक रेशा क्या है? क्या है? कपास। ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से होता है। जूट किस राज्य में अधिक उगाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। कागज किससे बनता है? लकड़ी के गूदे से, यानी लकड़ी से कागज बनता है, लकड़ी के गूदे से। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कौन बनाता है? कुम्हार। लोहे का काम कौन करता है? लोहार। कपड़े सिलने का कार्य कौन करता है? दर्जी। जूते बनाने का कार्य कौन करता है? मोची। बढ़ई किस सामग्री पर काम करता है? लकड़ी पर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 365/1/4। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पृथ्वी को चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितने? 24 घंटे लगते हैं। तो 365 दिन प्लस 6 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी पूरे एक साल का लगा लेती है। आइए थोड़ा मैं आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ। तो देखिए, समझ लीजिए। पृथ्वी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में लगाती है। इसी कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगभग 365 दिन और 6 घंटे में दिन में लगाती है। कितना? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। इसी कारण एक वर्ष पूरा होता है, यानी एक दिन में 24 घंटे में एक दिन का चक्कर लगाती है, और 365 दिन और 6 घंटे के जब चक्कर लगा लेती है तो एक वर्ष पूरा हो जाता है। तो इसको याद करने का बता दें तो 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर, 365 1/4 यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर उसका लग गया, यानी इसका अर्थ है 365 दिन 6 घंटे। यानी जब 6 घंटे जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? एक साल में 6 घंटे, एक साल और 6 घंटे जुड़ गए तो एक साल पूरा हो गया। फिर 2 साल यानी 6 घंटे और जोड़ देंगे तो 12 घंटे ज़्यादा हो गए। 3 साल में 3 बार 6 जोड़ेंगे तो 18, और 4 साल में 24 घंटे, यानी पूरा एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हर 4 साल बाद इसी कारण क्या होता है? लीप ईयर पड़ती है। तो इसी कारण हर साल 4 साल में लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। तब जब लीप ईयर होती है तो साल 365 दिन की जगह कितने दिन की हो जाती है?
366 दिन की। आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किस पर घूमती है, अक्ष पर, यानी अपने एक्सिस पर, यही अभी बताया मैंने। दिन और रात किस कारण होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन से। अगला, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा। सौर, सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य, सौरमंडल का केंद्र है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह। और नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। और वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो कितना है, 21%। पौधे ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जीवित प्राणियों को श्वसन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं। ध्वनि का मापन किससे होता है, डेसिबल से होता है, किससे, डेसिबल से। अत्यधिक शोर ध्वनि को प्रदूषण करता है। प्लास्टिक का उपयोग हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, प्रदूषण को बढ़ावा देता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है, वृक्ष लगाने चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। जैव विविधता का क्या अर्थ है, जीवों की विविधता। अब ईवीएस से पेडागोजी के रिलेटेड हम 10-12 क्वेश्चन देख लें, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में। नया आयोग बनाने वाला है तो हम हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। 1-2 क्वेश्चन पेडागोजी से भी पूछ लेता है। तो ईवीएस का पूरा नाम क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडी। अगला प्रश्न है, ईवीएस का उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण की समझ को विकसित करना। अगला, ईवीएस में सीखना अनुभव आधारित होता है, कैसा होता है, अनुभव आधारित होता है। ईवीएस में गतिविधि आधारित कैसे होती है, शिक्षण प्रभावी होती है, ठीक है। ईवीएस का संबंध बच्चे के दैनिक जीवन से है। ईवीएस में स्थानीय परिवेश होता है। ईवीएस में अवलोकन एक महत्वपूर्ण कौशल है, तो महत्वपूर्ण कौशल क्या है, अवलोकन। ईवीएस में प्रश्न पूछना सीखने का आधार है। आगे चलते हैं। ईवीएस में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है। ईवीएस कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर ईवीएस पेडागोजी, ठीक है। ईवीएस का एकीकृत विषय है, ईवीएस एक एकीकृत विषय है। ईवीएस में परियोजना कार्य उपयोगी है। ईवीएस में भ्रमण शिक्षण एक प्रभावी माध्यम है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, तो ईवीएस क्या करता है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। ईवीएस में रटने की अपेक्षा समझ पर बल दिया जाता है, इसीलिए तो क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है कि बच्चा रटे नहीं, समझे, देखे, सीखे और समझे। ईवीएस में समूह कार्य महत्वपूर्ण है, समूह में काम करता है बच्चा। ईवीएस का मुख्य स्रोत एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें, तभी तो ईवीएस पढ़ने के लिए एनसीईआरटी पढ़ने को कहा जाता है। हमें सीटेट में एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है और यूपीटेट में क्या पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी किताबों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सीटेट में कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन होते हैं, यानी कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, और यूपीटेट में क्या होते हैं, फैक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ईवीएस बाल केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देता है। ईवीएस में मूल्यांकन सतत होना चाहिए। ईवीएस पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है। ईवीएस का अंतिम उद्देश्य जिम्मेदार नागरिक बनाना होता है। हरित क्रांति के जनक कौन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। अब अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था, 1967 से, 66 से 67। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-44। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से राजस्थान और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, गुर्दे में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। एक आध दो क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए तो ये नहीं सोचना है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपका एक बार और रिवीजन हो गया है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी की है, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए और कंप्लीट इसी वीडियो में आप सीख जाएं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सहायक होता है, प्लेटलेट्स। रक्त समूह की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है।
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो मस्तिष्क। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। हम लगभग 250 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताना। आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं, मॉडरेट हैं, तो पूरी क्लास देखनी है आपको, और अच्छी लगे, मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना और कमेंट जरूर करना। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। बीज का अंकुरण किससे शुरू होता है? जल अवशोषण से। पौधे मिट्टी से क्या ग्रहण करते हैं? जल और खनिज ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सी है? अफ्रीकी हाथी। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन है? अफ्रीकी हाथी। चमगादड़ किस वर्ग का जीव है? स्तनधारी। डॉल्फिन, स्तनधारी, मेढक, उभयचर। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है। और वायु ऊर्जा का उपयोग किससे होता है? पवन चक्की से होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण? सल्फर डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक क्या है? 5 जून। जैव विविधता का अर्थ जीवों की विविधता। विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन सी का? आंवला। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश। और किस विटामिन से कौन सा रोग होता है ऊपर बताया है ना, इसी के साथ याद करके चलिए। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन सी से स्कर्वी। और विटामिन डी से बताइए विटामिन डी से? हाँ। आयरन का अच्छा स्रोत? पालक। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत? दालें। पोलियो किससे होता है? वायरस से। टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। अगला प्रश्न, डेंगू किससे फैलता है? एडीज मच्छर से। हैजा किससे फैलता है? दूषित जल से। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और ग्राम पंचायत चुनाव कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? महापौर। लोक सेवा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता। मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। और ब्लड डोनेशन रक्तदान की न्यूनतम आयु भी क्या है? 18 वर्ष। रिलेट करिए और पढ़िए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में। रेल परिवहन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंस ने। भारत की पहली रेल कब चली? 1853 में। कहाँ चली? भारत में पहली रेल कहाँ चली? मुंबई से ठाणे। सबसे तेज परिवहन साधन? वायु परिवहन। सबसे सस्ता? जल परिवहन। और डाक टिकट जारी करने वाला क्या होता है? डाक विभाग होता है। ईमेल का उपयोग किसके लिए होता है? संदेश भेजने के लिए। ईमेल से हम मैसेज ही तो सेंड करते हैं। इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? आधुनिक। मोबाइल फोन किसका उदाहरण है? द्विपक्षीय संचार, यानी दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, है ना, तो द्विपक्षीय संचार है। रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है? एक पक्षीय। रेडियो में हम सिर्फ सुन पाते हैं ना। कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र बनता है। ऊन का प्रमुख स्रोत? भेड़। रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। जूट को क्या कहा जाता है? स्वर्ण तंतु। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कौन बनाता है? कुम्हार। चिपको आंदोलन वृक्ष संरक्षण किससे? सुंदरलाल बहुगुणा। विश्नोई आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से। बाघ परियोजना कब शुरू हुई? 1973 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट। सुंदरवन किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण में समझ विकसित करना। ईवीएस में शिक्षण कैसा होना चाहिए? गतिविधि आधारित होना चाहिए, यानी एक्टिविटी रिलेटेड होना चाहिए। ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? अनुभवात्मक अधिगम। ईवीएस में भ्रमण का उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव। ईवीएस का आधार क्या है? बाल अनुभव। ईवीएस में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? जिज्ञासा बढ़ाने के लिए।
ईवीएस में परियोजना कार्य का महत्व सक्रिय अधिगम। ईवीएस में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक होना चाहिए। ईवीएस किस प्रकार का विषय है? एकीकृत विषय है। ईवीएस में स्थानीय परिवेश का क्या महत्व है? वास्तविक सीख। ईवीएस बच्चों में कौन सा दृष्टिकोण विकसित करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ईवीएस में समूह कार्य का उद्देश्य क्या है? सहयोगात्मक अधिगम। ईवीएस का मुख्य स्रोत क्या है? परिवेश। ईवीएस में शिक्षण का केंद्र कौन सा है? बच्चा। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक। शिक्षण का केंद्र तो बच्चा है, चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो और चाहे कुछ भी हो, बच्चा सबसे पहला रहेगा। ईवीएस में सीखने का सर्वोत्तम तरीका करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ईवीएस में अवधारणाओं को स्पष्ट करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? गतिविधियाँ। ईवीएस में रटने की अपेक्षा किस पर बल दिया जाता है? समझ पर बल दिया जाता है। ईवीएस बच्चों में किस भावना का विकास करता है? तो पर्यावरणीय संवेदनशीलता। ईवीएस का अंतिम लक्ष्य जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक बनाना। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? हमारे चारों ओर परिवेश। जीवित और निर्जीव मिलकर क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण के दो मुख्य घटक कौन से हैं? जैविक एवं अजैविक। जैविक घटकों में क्या शामिल है? जीव जंतु एवं पौधे। अजैविक घटकों में क्या शामिल है? तो जल और मिट्टी, जल, वायु और मिट्टी। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जल की अधिकता है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जल है। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? तो 71% जल है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पीने योग्य जल का प्रतिशत कितना है? 1%। अभी ऊपर बताया है मैंने, पृथ्वी का उपग्रह। वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? जल चक्र। जल चक्र में जल वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाष्पीकरण। बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। वर्षा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्षण। और भूजल का मुख्य स्रोत वर्षा जल। कुएं और नलकूप किस जल के स्रोत हैं? तो भूजल के हैं। जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? वर्षा जल का संचयन करना। मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के अपक्ष से। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई। वन हमें क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन। वनों की कटाई का परिणाम क्या है? मृदा अपरदन। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण बढ़ाना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद। वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? जैव विविधता बनाए रखने हेतु। खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर क्या है? तो क्या है? उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जीव जंतु होते हैं। और अपघटक कौन होते हैं? जीवाणु एवं कवक। समझ लीजिए, उत्पादन कौन है? हरे पौधे। उपभोक्ता कौन है? जीव जंतु। और अपघटक कौन है? जीवाणु एवं कवक। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्या है इसका मुख्य स्रोत? सूर्य। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि किस माध्यम से चलती है? तो ठोस, द्रव एवं गैस। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? निर्वात में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो कितना? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे लंबी हड्डी फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस। सामान्य नाड़ी की गति कितनी? 72 बार प्रति मिनट। कितनी बार धड़कती है? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कती है अपना सामान्य नाड़ी की गति। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80
होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और डी का कैल्सीफेरॉल। याद रख लेना, पेपर में आता है। विटामिन के रक्त के थक्के जमाने में सहायक है, तो रक्त के थक्के विटामिन के की कमी से, विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है, कमी से नहीं, इसी से रक्त के थक्के जमते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। पक्षी मोर है, फूल कमल है और फल आम है, ये हमने पढ़ लिया है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तरों में होती है? तो 3 में होती है। ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या है? ग्राम प्रधान। जिला पंचायत का प्रमुख अध्यक्ष और नगर निगम का प्रमुख महापौर। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? तो जनता। सबसे तेज परिवहन साधन हवाई जहाज। सबसे सस्ता जल परिवहन। पशु चालित बैलगाड़ी और मानव चलित वाहन का उदाहरण साइकिल। और रेल परिवहन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफन। भारत में पहली रेल कब चली? 1853 में चली। पहली रेल कहाँ चली? मुंबई से ठाणे चली। डाक टिकट का उपयोग किसके लिए होता है? तो किसके लिए होता है? डाक भेजने के लिए। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट आधुनिक संचार का साधन है। इंटरनेट आधुनिक संचार का साधन है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। ईवीएस का पूरा नाम क्या है? तो एनवायरमेंटल स्टडी। 3 से 5 वर्ष के लिए। विषय कैसा? एकीकृत है। मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की समझ। चलिए आगे। ईवीएस का आधार क्या है? बाल अनुभव, ये हमने कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। ईवीएस में परियोजना कार्य का उद्देश्य क्या है? तो खोज आधारित अधिगम। ईवीएस में चर्चा विधि किस लिए उपयोगी है? तो विचार विनिमय हेतु। ईवीएस में अवलोकन कौशल का विकास है। ईवीएस में जिज्ञासा का विकास किया जाता है। ईवीएस में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। ईवीएस में शिक्षा की भूमिका मार्गदर्शक एवं सहायक होती है। ईवीएस में विद्यार्थी की भूमिका सक्रिय शिक्षार्थी। ईवीएस में मूल्यांकन कैसा होता है? तो सतत एवं व्यापक होता है। ईवीएस में पोर्टफोलियो का उपयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है। तो पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए होता है? मूल्यांकन के लिए होता है। ईवीएस में कार्यपत्रक यानी वर्कशीट उपयोगी होती है। ईवीएस में समूह कार्य सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। ईवीएस में रटने की अपेक्षा समझ पर बल दिया जाता है। ईवीएस में सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। चलिए आगे। ईवीएस बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है। ईवीएस बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता विकसित करता है। ईवीएस में प्रयोगात्मक विधियाएं होती हैं। ईवीएस में सामुदायिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। कौन सा? सामुदायिक संसाधन। अगला, ईवीएस शिक्षण बाल केंद्रित होता है। ईवीएस में सीखना जीवन से जुड़ा होता है। ईवीएस में अनुभवात्मक अधिगम को महत्व दिया जाता है। उद्देश्य तो हमने देख ही लिया, जिम्मेदार नागरिक बनाना। पर्यावरण के संरक्षण, ईवीएस पर्यावरण संरक्षण की भावना को विकसित करता है। हमारा पहला विद्यालय कौन है? परिवार। बच्चे का पहला शिक्षक कौन है? माता। परिवार में प्रेम और सहयोग का विकास होता है। हाँ, होता है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। संयुक्त परिवार में क्या? 2 या 2 से अधिक पीढ़ी रह सकती है। और एकल परिवार में क्या? कम सदस्य होते हैं, माता पिता और बच्चे। नवजात शिशु का आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। माँ का दूध का पहला किससे भरपूर होता है? तो प्रतिरक्षा तत्वों से, यानी रोगों से बचाता है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व होते हैं। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। चावल किस पोषक तत्व का स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दाल किस पोषक तत्व का स्रोत है? प्रोटीन। घी किस पोषक तत्व क्या तत्व? वसा। तो घी में क्या मिलता है? वसा। पालक इसका स्रोत है? आयरन। दूध किसका है? कैल्शियम। स्वस्थ जल पीना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? स्वास्थ्य के लिए। जल को उबालकर शुद्ध किया जा सकता है ना। दूषित जल रोग फैलाता है। कौन सा रोग फैलाता है? दूषित जल से कौन सा रोग होता है? हैजा। देखो नीचे लिखा भी है, हैजा दूषित जल से फैलता है। टाइफाइड दूषित भोजन और जल से फैलता है।
कच्चा मकान मिट्टी से बनाया जाता है और पक्का मकान ईंट और सीमेंट से। इग्लू किससे बनता है? बर्फ से बनता है। तंबू अस्थायी घर होता है, कहीं भी हम घर बना लेते हैं, अस्थायी होता है ना। हाउस बोट जल पर बनता है। पर्वतीय क्षेत्रों में घरों की छत ढलानदार होती है। रेगिस्तान में घरों की दीवारें कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। चलिए, घर में खिड़कियां वेंटिलेशन के लिए होती हैं और घर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, ये रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब याद हो गया ना। पौधों जल और खनिज मिट्टी से मिलते हैं। पौधों को जल और खनिज मिट्टी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? मिट्टी से। बीज अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गाय शाकाहारी है, शेर मांसाहारी और भालू सर्वाहारी है और चमगादड़ स्तनधारी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, हमने पढ़ लिया है। दिन और रात किस पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होते हैं ना, तभी तो दिन और रात होता है। सूर्यमंडल का सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। वायु में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है। पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिवीजन करते रहिए, PDF आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू। क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।